हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। दोस्तों, आज मैं भीष्म साहिनी की एक कहानी अमृतसर आ गया इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस के इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन वाले पेपर से रिलेटेड है। दोस्तों, चलिए अब सीधे चलते हैं आज की कहानी जिसका नाम अमृतसर आ गया है। दोस्तों, यह कहानी जिसका नाम अमृतसर आ गया है, इसकी कहानी हमें नरेटर सुनाता है। दोस्तों, यह कहानी नरेटर की पुरानी यादों से जुड़ी है, जब वह हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। यानी नरेटर ने जब लास्ट टाइम ट्रेन से यात्रा की थी तो उस समय के होने वाले अनुभवों को नरेटर अपने रीडर्स यानी पाठकों के साथ शेयर करता है। दोस्तों, नरेटर हमें बताता है उस समय जब वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो वह टाइम पार्टीशन यानी विभाजन का समय चल रहा था। अब यहाँ पर नरेटर हमें बताता है कि अब जब मैं आपको उस समय के एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ तो मुझे उस समय का एक्सपीरियंस इल्यूजन नज़र आने लगता है, यानी भ्रम नज़र आता है। क्यों? जो नरेटर है वह दिल्ली जा रहा है इंडिपेंडेंस डे का हिस्सा बनने के लिए। नरेटर हमें बताने की कोशिश करता है कि जिस कंपार्टमेंट में होकर वह यात्रा कर रहा था वहाँ पर यात्रा करने वाले लोगों और वहाँ का एटमॉस्फेयर, इन सभी के बारे में वो हमें बताता है। क्योंकि कंपार्टमेंट में बैठे लोग पाकिस्तान कैसे बनेगा, सभी इसी पर चर्चाएं कर रहे थे। दोस्तों, नरेटर बताता है कि ट्रेन में जब भीड़ नहीं थी और उनमें से ट्रेन में 3 पठान थे, सरदार जी थे, एक ओल्ड लेडी थी और एक बाबूजी थे। और यहाँ पर यानी ट्रेन में पठान बाबूजी के साथ एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं और कहते हैं कि आप मीट खाया करो क्योंकि बाबूजी तुम बहुत दुबले पतले हो। दोस्तों, जब इन लोगों की बातें चल रही होती हैं तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो कोई पैसेंजर पूछता है कि ट्रेन किस स्टेशन पर रुकी हुई है, तो उसको जवाब मिलता है कि ट्रेन वजीराबाद स्टेशन पर रुकी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाबू के बारे में, जिसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत दुबला पतला है। लेकिन यहाँ पर बाबू दूसरे बैठे पैसेंजर्स को कहता है कि मुझे स्टेशन में कुछ शोर सुनाई दे रहा है, शायद कुछ गलत होने की आशंका नज़र आ रही है। तभी वजीराबाद स्टेशन से ट्रेन के अंदर एक आदमी चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। लेकिन सभी कंपार्टमेंट में बैठे पैसेंजर्स उसको मना करने लगते हैं कि इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है। तो दोस्तों, होता क्या है कि वह गंदे कपड़े पहने हुए पैसेंजर दूसरे पैसेंजर से कहता है कि मैं विदाउट टिकट यात्रा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास भी टिकट है। लेकिन उस कंपार्टमेंट में बैठे लोग गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उस कंपार्टमेंट में जगह नहीं थी। तभी पठान उस पर चिल्लाकर बोला कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ से तुम चले जाओ। और यहाँ पर पठान ने अपना आपा खो दिया और उस आदमी को पैरों से मार दिया, यानी पैरों से धक्का दे दिया। लेकिन होता क्या है कि पठान का पैर उस गंदे पहने कपड़े वाले आदमी को न लगकर उसकी पत्नी को लग गया, तो वह बेचारी एक किनारे बैठ गई क्योंकि उसके सीने में दर्द हो रहा था। लेकिन उसके पति ने ये नोटिस नहीं किया और कंपार्टमेंट का माहौल अब शांत हो गया। लेकिन जो ओल्ड वुमेन कंपार्टमेंट में बैठी थी उसने सभी से रिक्वेस्ट करी कि इन लोगों को यहाँ पर बैठ जाने दो। तो बाद में ओल्ड वुमेन उस आदमी की पत्नी और उसकी लड़की को अपने पास बैठा लेती है।
तो दोस्तों कहानी में आगे होता क्या है कि इस गंदे कपड़े वाले आदमी ने अपना आधा सामान ही चढ़ा पाया था और बाकी का सामान प्लेटफॉर्म में पड़ा था और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया था। तो यह आदमी अपनी पत्नी, बेटी और आधे सामान के साथ ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो प्लेटफॉर्म में आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उस स्टेशन में दंगा भड़क गया था। लेकिन ट्रेन में बैठे लोगों के बीच अब सन्नाटा छा जाता है। वे लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ट्रेन जब अमृतसर पहुंची तो सभी पैसेंजर्स को चैन मिलता है, मतलब सभी चैन की सांसें लेने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाबू पठान पर चिल्लाने लगता है और पठानों को गाली देने लगता है। अब यहाँ पर पठान बाबू से शांत होने को कहते हैं, लेकिन बाबू नहीं मानता है। तो पठान उस कंपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। लेकिन बाबू अपने हाथों के पीछे आयरन रॉड लिए रहता है और पठानों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है कि ट्रेन अमृतसर आ जाती है, लेकिन बाबू अभी भी बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। और यहीं पर नरेटर की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो लाठी लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो वह आदमी रिक्वेस्ट करता है कि अंदर आ जाने दो, क्योंकि ट्रेन की खिड़की और दरवाज़ा बंद था। उस आदमी के साथ उसकी पत्नी भी थी। तो गुस्से में बैठा बाबू उस आदमी से कहता है कि इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है। लेकिन बाबू को गुस्सा आ जाता है और वह आयरन रॉड लेकर दरवाज़ा खोलता है और उस आदमी के सिर पर आयरन रॉड से हमला कर देता है और वह आदमी वहीं पर गिर जाता है। और उस आदमी की वाइफ को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, क्योंकि वह अपने सामान के साथ पीछे थी और बाबू चुपचाप से आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। दोस्तों नरेटर बताता है कि इस घटना को केवल उसने ही देखा था, क्योंकि बाकी के लोग सो रहे थे और उस आदमी के जिसके सिर पर बाबू ने आयरन रॉड से हमला किया था, उसके मुंह से केवल अल्लाह की आवाज़ निकली और दोस्तों उस आदमी की डेथ हो जाती है। और वहाँ बैठे सभी लोगों को पता ही नहीं चलता कि रात में हुआ क्या था। और यहीं पर स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टोरी जिसका नाम अमृतसर आ गया, जिसे भीष्म साहिनी के द्वारा लिखा गया था। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।